अगर आप पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर भरने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की हो सकती है, क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी गलती आपको हजारों रुपए की पेनल्टी तक पहुंचा सकती है। और इतना ही नहीं, गलत फॉर्म चुनने, गलत टैक्स रिजीम सेलेक्ट करने या फिर समय पर ई वेरिफिकेशन ना कराने की वजह से आपका रिटर्न भी रिजेक्ट हो सकता है। देखिए, इस बार वित्त वर्ष साल 2025-26 यानी कि असेसमेंट ईयर साल 2026-27 के लिए आयकर विभाग ने आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म उपलब्ध करा दिए हैं। वहीं बिना किसी लेट फीस से आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त साल 2026 तय की गई है। इसीलिए आखिरी समय का इंतजार करने की बजाय समय रहते रिटर्न भरना ज्यादा समझदारी होगी। तो अगर आप भी पहली बार आईटीआर भरा रहे हैं तो फाइल करने से पहले 5 बड़ी जरूरतों को जरूर याद रखें, क्योंकि 5 जरूरी बातों को याद रखे बिना अगर आपने आईटीआर भरा तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसमें सबसे पहली बात है कि क्या आपको आईटीआर भरना जरूरी है। देखिए, कई लोगों को लगता है कि सिर्फ वही लोग आईटीआर भरते हैं जो टैक्स भरते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी सालाना आय बेसिक टैक्स छूट की सीमा से ज्यादा है तो आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है, लेकिन कुछ दूसरी परिस्थितियों में भी रिटर्न भरना जरूरी हो सकता है। जैसे अगर आपके पास भारत या फिर विदेश में कोई अचल संपत्ति मौजूद हो, आपके शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या फिर ESOP में निवेश किया हो, बैंक खातों में तय सीमा से ज्यादा नकदी जमा हो, सालाना बिजली बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा हो, विदेशी यात्रा भी 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हो, या फिर आपके बिजनेस या फिर प्रोफेशन का टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है, तो आपको आईटीआर भरना जरूरी होगा। दूसरी सबसे जरूरी बात, सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करना। ये सबसे आम गलती होती है। हर टैक्स पेयर के लिए एक ही फॉर्म नहीं होता। अगर आपकी आमदनी सिर्फ सैलरी, एक घर और ब्याज जैसी साधारण आय से आती है तो अलग फॉर्म लागू हो सकता है। अगर बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन या फिर दूसरी जगह की आय वालों के लिए जो है आईटीआर फॉर्म अलग हो सकता है। अगर आपने गलत फॉर्म चुन लिया तो आपका रिटर्न अमान्य माना जाएगा। इसलिए अपनी आय के हिसाब से ही सही फॉर्म चुने। तीसरी अहम बात है सही टैक्स रिजीम चुनना। अब टैक्स पेयर्स के पास 2 विकल्प होते हैं, पुराना टैक्स रिजीम और नया टैक्स रिजीम। आपकी टैक्स आयोग आय में सैलरी, एफडी का ब्याज, डिविडेंड, मकान का किराया और दूसरी आय शामिल होती है। इसके बाद लागू नियमों के अनुसार टैक्स की गणना होती है, यानी कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपने निवेश या फिर टैक्स बचाने वाले विकल्प अपनाए हैं तो पुराना टैक्स रिजीम कुछ मामलों में फायदेमंद होगा। वहीं कई लोगों के लिए नया टैक्स रिजीम बेहतर साबित हो सकता है। इसीलिए बिना हिसाब लगाए जल्दबाजी में कोई भी विकल्प ना चुने। चौथी जरूरी बात जो ध्यान रखनी है वो है सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखना। देखिए, आईटीआर भरने से पहले अपनी सभी जरूरी दस्तावेज एक जगह इकट्ठा जरूर कर लें, जैसे सैलरी से जुड़ी जानकारी, बैंक खातों का ब्यौरा, ब्याज से होने वाली आय, निवेश का रिकॉर्ड और दूसरी वित्तीय जानकारियां। आपको बता दें कि अगर आपकी आय के किसी सोर्स की जानकारी छूट जाती है तो बाद में आयकर विभाग की तरफ से नोटिस भी आ सकता है। इसीलिए रिटर्न भरने से पहले हर जानकारी को अच्छी तरह जरूर जान लें। और 5वां सबसे जरूरी बात, रिटर्न आईटीआर भरना ही काफी नहीं है। कई लोग रिटर्न भरने के बाद ये मान लेते हैं कि उनका काम पूरा हो गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आईटीआर फाइल करने के बाद आपका ई वेरिफिकेशन कराना भी बहुत जरूरी होता है। अगर तय समय के भीतर ई वेरिफिकेशन नहीं कराया गया तो आपका रिटर्न अधूरा माना जाएगा, यानी आपने रिटर्न भरा लेकिन कानूनी रूप से वह मान्य नहीं माना जाएगा। यही वजह है कि टैक्स एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि रिटर्न दाखिल करने के तुरंत बाद ई वेरिफिकेशन भी पूरा जरूर करें। इसके अलावा एक और बड़ी सलाह दी जाती है, आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। जैसे जैसे डेडलाइन नजदीक आती है, आयकर विभाग की वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाता है। कई बार सर्वर स्लो हो जाता है या तकनीकी दिक्कतें भी आ जाती हैं। ऐसे में जल्दबाजी में गलतियां होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। इसीलिए अगर आपके सभी दस्तावेज तैयार हैं तो समय रहते आईटीआर फाइल जरूर कर दें। इससे आप लेट फीस, पेनल्टी और अनावश्यक परिस्थितियों और परेशानियों से बच पाएंगे। यानी कुल मिलाकर अगर पहली बार आईटीआर फाइल कर रहे हो तो करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन थोड़ी सावधानी बेहद जरूरी है। सही फॉर्म चुनें, सही टैक्स रिजीम का चुनाव करें, सही दस्तावेज की जांच करें, समय पर रिटर्न दाखिल करें और ई वेरिफिकेशन करना बिल्कुल ना भूलें।
याद रखिए, समय पर और सही तरीके से भरा गया ITR सिर्फ आपकी कानूनी दस्तावेज और आपकी कानूनी जिम्मेदारी ही नहीं होता है, बल्कि भविष्य में लोन, वीजा, क्रेडिट प्रोफाइल और कई वित्तीय जरूरतों के लिए भी एक मजबूत वित्तीय रिकॉर्ड तय करता है। क्या आप मेरी बात से सहमत है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा कि आपने अपना ITR भरा, ये भी जरूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं अगली काम की खबर में, बने रहें बिस्तक के साथ।